हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन टर्म को काफ़ी हम लोग नॉर्मली जानते ही हैं। कम्युनिकेशन दो तरीके से जनरली होता है, या तो कम्युनिकेशन हमारा लोकल होता है या तो रिमोट या डिस्टेंस लोकेशन पे कहते हैं। तो जो लोकल कम्युनिकेशन है जनरली वो है दो पर्सन से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन है जनरली वो लोकल में आते हैं। लेकिन जो रिमोट लोकेशंस पे हैं, दूर हैं कहीं पर, उनसे अगर हम किसी भी मीडियम से अगर हम कांटेक्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहलाते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन में जो डेटा पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना डेटा का कम्युनिकेशन होगा नहीं। इसमें डेटा जो है जनरली हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे वह डेटा या तो टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है, ऑडियो या वीडियो हो सकता है। अब यहाँ पे डेटा के डेफिनेशंस में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कि एग्रीड बाय पार्टीज़। एग्रीड बाय पार्टीज़ का मीनिंग ये है यहाँ पर कि जो भी आप डेटा तो आप समझ ही चुके हैं कि डेटा क्या है। हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है, ऑडियो या वीडियो हो सकता है। अब इन चीज़ों को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, किसी को भेजेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, जिस डिवाइस से भेजा गया है और जिस डिवाइस को रिसीव हो रहा है, ऑब्वियसली दोनों को वो डेटा का फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को समझना चाहिए उस डेटा को, तभी उस डेटा का कोई मतलब हो सकता है, कोई मीनिंग हो सकता है। तो जनरली डेटा के रूप में हम क्या भेजते हैं, किसी न किसी फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को ही भेजते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हमारा सेंडर और रिसीवर डिवाइस दोनों को समझ में आना चाहिए, ताकि भेजने वाला भी जो भेज रहा है डेटा, ऑब्वियसली जब रिसीव करने वाला उसको रिसीव करेगा तो उसे वो डेटा समझ आए और इससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। ओके। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन जनरली हमारे पास दो तरह के हैं, एक है लोकल और एक है डिस्टेंस। लोकल कम्युनिकेशन जब एक दो पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं एक ही जगह पर, तो जनरली वो लोकल में आता है। लेकिन कोई डिस्टेंस में कहीं दूर पे है और उससे कम्युनिकेशन किसी मीडियम से हो रहा, तो हमारे पास क्या वो हो जाता है, वो फॉर्म हो जाता है हमारा डिस्टेंस या फिर रिमोट कम्युनिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पे जो डेटा कम्युनिकेशन है उसको होने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास मिनिमम कितने डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, कम से कम दो डिवाइस होनी ही चाहिए। एक जो हमारे पास सेंडर होगा और दूसरा डिवाइस क्या होगा, हमारे पास रिसीवर होगा। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन डेफिनेशंस क्या है कि इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज ए वायर और केबल। तो ये क्या है, एक तरह का डेटा जो है एक्सचेंज करने का है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का है, शेयर करने का है। जनरली सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर भी हो सकता है। अब ये जो कम्युनिकेशन होगा ऑब्वियसली किसी न किसी मीडियम के थ्रू से ही होगा। मीडियम यहाँ पर कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तो माध्यम होना ही चाहिए जिससे सेंडर से रिसीवर की ओर डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो और फिर वो उससे इंफॉर्मेशन गेन करे। अब यहाँ पर मीडियम क्या हो सकता है, या तो वो वायर के बेस पे हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। नाउ डेज इन दिनों जो है ज़्यादातर हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है वो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन ओवरऑल उस वायरलेस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं वायर का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बगैर वो काम नहीं हो सकता है। हम लोग छोटे डिस्टेंस पे, शॉर्ट डिस्टेंस पे वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतर होता है, लेकिन अगर डिस्टेंस मोड की बात करें, रिमोट लोकेशन पे बात करें, तो वहाँ पर वायर की इम्पॉर्टेंट रोल हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा जो होगा, डेटा का कम्युनिकेशन होगा, वो दो फॉर्म में हो सकता है। वायर हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, दैट मीन्स वायर केबल के थ्रू से भी हो सकता है। आगे के इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो डेटा का मीडियम से ट्रांसफ़र करने का वो वायर और वायरलेस है, तो कितने प्रकार के हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम कि जब डेटा ट्रांसफ़र होगा किसी भी डिवाइसेस से होगा, किसी दूसरे डिवाइसेस में, रिसीवर डिवाइस में जाएगा या रिसीव होगा, तो ऑब्वियसली डेटा ट्रांसफ़र होने में, उस डेटा कम्युनिकेशंस के पूरे प्रोसेस में उसकी कुछ न कुछ विशेषताएं होनी चाहिए जो सभी डिवाइसेस को फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, तभी वो इफ़ेक्टिव हमारा डेटा कम्युनिकेशन माना जाएगा।
तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो सेंडर और रिसीवर डिवाइसेस के पास? तो सबसे पहला जो विशेषता है हमारे पास वो क्या है? डिलीवरी। दैट मीन्स जिस डिवाइस से डेटा भेजा जा रहा है, दैट मीन्स सेंडर डिवाइस से, और जिस डिवाइस के लिए जो रिसीवर है हमारा, जो इंटेंडेड पर्सन है, केवल डेटा उसी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम डेटा किसी और को भेज रहे हैं और रिसीव किसी और को हो रहा है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी करैक्टरिस्टिक को वायोलेट कर देगा, वो सही कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। इसलिए डिलीवरी का इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर कि द सिस्टम मस्ट डिलीवर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। जिस डेस्टिनेशंस को बताया गया है सेंडर डिवाइस को, केवल डेटा रिसीव उसी डिवाइस को ही होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी। दैट मीन्स जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि एक इंफॉर्मेशन के रूप में है, तो जिस फॉर्मेट में है और जिस रूप में है डेटा, एग्जैक्ट वैसा ही एक्यूरेटली डेटा रिसीवर को रिसीव होना चाहिए। नहीं तो वो डेटा ऑब्वियसली क्या होगा, जब सेंडर डिवाइस डेटा कुछ और ट्रांसफ़र कर, रिसीवर को कुछ और मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उस डेटा का कुछ वैल्यू रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, वो डेटा हमारे लिए यूज़लेस हो जाएगा। उसी प्रकार से थर्ड करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो हमारे पास है टाइमलाइननेस। टाइमलाइननेस का इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि सपोज़ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है एग्जैक्ट 12 o'clock, ओके, और आप 1 o'clock आप लाके उस चीज़ को हमें दे रहे हो, तो ऑब्वियसली जब हमें ज़रूरत थी वो डेटा हम रिसीव ही नहीं किया, उस चीज़ को हम ले ही नहीं पाए, तो फिर उससे हमारा क्या मीनिंग रह गया? वो डेटा तो हमारा यूज़लेस हो गया। इसलिए डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में टाइमलाइननेस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप समय के अनुसार, जो समय दिया गया है उसी बीच में आपको डेटा टाइमली मैनर में सेंडर से रिसीवर की ओर पहुंच जाना चाहिए। अदरवाइज जो डेटा मीनिंगलेस हो जाएगा, हम उसका उपयोग सही समय पर कर ही नहीं पाए, तो फिर उस डेटा का हम फ्यूचर में क्या यूज़ कर सकते हैं? कोई यूज़ नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस डेटा हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे हम जो बात करेंगे वो है जीटर। जीटर कभी कभी किसी बुक्स में देखेंगे आपकी डेटा कम्युनिकेशन के प्रॉपर्टीज़ में केवल 3 ही डिफ़ाइन करते हैं, डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलाइननेस। जीटर को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन ये जीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमारे पास ऑडियो या वीडियो फाइल ट्रांसफ़र करने की बात होती है, उस समय पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास जो डेटा है वो ऑब्वियसली काफ़ी बड़े साइज़ में भी हो सकता है, ऑब्वियसली ऑडियो वीडियो होते हैं, और ये डेटा एट ए वन टाइम ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। बल्क साइज में डेटा को क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस में उस बड़े से डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जब पैकेट्स डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो गया, तो ऑब्वियसली सबका कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस बनेगा, कुछ ना कुछ तो नंबर बन जाएगा कि पहले ये रिसीव होना चाहिए, फिर ये रिसीव होना चाहिए, फिर ये रिसीव हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ सीक्वेंस बनेगा। अब ऑब्वियसली जब डेटा का सीक्वेंस फिक्स किया हो गया है और डेटा सपोज़ पैकेट्स 1 हमें मिल चुका है और पैकेट्स 2 मिलने में अगर देरी हो रही है, तो ऑब्वियसली जो डेटा हमें मिलेगा, ऑब्वियसली वो हम सही से उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर वीडियो फाइल हमारे पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है, और वो पैकेट, फर्स्ट पैकेट हमारा 5 सेकेंड में पहुंच गया और सेकेंड पैकेट पहुंचने में 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स लग गया, तो ऑब्वियसली जो वीडियो प्ले होने का जो सीक्वेंस था, जो फ्लो था, वो उस फ्लो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बीच में स्ट्रक करना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हमें प्रॉब्लम जनरेट करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि डेटा कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस में जीटर का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि जो वेरिएशंस आएंगे, जो पैकेट्स अराइव होगा, जो पैकेट्स रिसीवर डिवाइस की ओर पहुंचेगा, उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। वो एक सर्टेन टाइम फिक्स होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा डिलीवरी जो होगा, डेटा जो रिसीवर को रिसीव होगा, वो हम उसको प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि पूरा डेटा कम्युनिकेशंस के प्रोसेस में क्या प्रॉपर्टी सभी डिवाइसेस को फॉलो करना पड़ेगा और क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये हमारा प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स का टर्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दैट मीन्स क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि डेटा कम्युनिकेशन हमारा फुलफिल हो सके। तो डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स जो हैं, सबसे पहला हमारे पास आता है क्या, मैसेज। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का पर्पस ही है कि हम डेटा या इन्फॉर्मेशन को
इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ट्रांसफ़र करना। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें मैसेज की, जो हमें भेजना है। तो ऑब्वियसली क्या है, एक तरह की ये इन्फॉर्मेशन ही है जिसको हम कम्युनिकेटेड कर देंगे, मतलब जिसको हम भेजेंगे। तो एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि वो टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, पिक्चर, ऑडियो, वीडियोस हो सकते हैं। तो यही हमारे पास जनरली डेटा के फॉर्मेट्स होते हैं। सेकेंड थिंग्स इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास मैसेज तैयार है, तो अब हमें किसी न किसी डिवाइस के थ्रू से उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सेंडर डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेंडर डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जिससे क्या होता है, डेटा सेंड्स होता है, ट्रांसफ़र होता है, जिससे डेटा भेजा जाता है। तो वो कोई भी मीडियम, कोई भी डिवाइस हो सकता है हमारे पास, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, इन सभी से हम डेटा सेंड कर सकते हैं। अब थर्ड जो है कंपोनेंट हमारा, वो रिसीवर है। ऑब्वियसली जब डेटा सेंड होगा तो किसी न किसी इंटेंडेड रिसीवर को रिसीव भी होगा। तो ये भी एक तरह का डिवाइस ही होगा। इसमें भी आप कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन को मान सकते हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, किन्हीं को कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा कि क्या सेंडर डिवाइस, रिसीवर डिवाइस जो है वो दोनों कभी भी इंटरचेंज नहीं हो सकती। दैट मीन्स कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि रिसीवर डिवाइस सेंडर बन जाए और सेंडर डिवाइस रिसीवर बन जाए। ऑब्वियसली होता है ये। सपोज़ आप टेलीफोन से किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ आप ही बोलते जाएंगे? जो इंटेंडेड पर्सन है, जो आपकी बातों को सुन रहा है, क्या वो नहीं बोलेगा? वो भी बोलेगा ऑब्वियसली। तो जब उस समय जब वो बोलेगा तो ऑब्वियसली उस समय वो क्या, वो सेंडर डिवाइस हो जाएगा, और आप उस समय जब सुन रहे होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, आपका मोबाइल फ़ोन वो रिसीवर डिवाइस बन जाएगा। फोर्थ जो कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है वो हमारे पास है मीडियम। हमारे पास मैसेज तैयार है, मैंने सेंडर डिवाइसेस से भेजने के लिए भी रेडी हो कर लिया है, सेंडर डिवाइस हमारा रेडी है और रिसीवर डिवाइस भी रेडी है। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लाइन कौन तैयार करेगा? तो ऑब्वियसली उस कम्युनिकेशन लाइन को तैयार करने के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स कोई ना कोई एक माध्यम बनाना पड़ेगा जिससे हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। ऑब्वियसली ये एक प्रकार का फिजिकल मीडियम माना जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा सेंडर डिवाइस है रिसीवर डिवाइस के बीच में हमारा मैसेज ट्रैवल करता है। ठीक है। तो इसमें जनरली जो वायर जो यूज़ होता है, जनरली वो ट्विस्टेड पेयर वायर होता है, कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। जनरली हाई स्पीड के लिए हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। फर्दर आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि ये इन सब वायर्स की क्या प्रॉपर्टी है, कौन सबसे बेहतर है, किसकी स्पीड क्या है, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिफ्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, वो है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को कहा जाता है, ये एक प्रकार का सेट ऑफ रूल्स है जो डेटा कम्युनिकेशन को क्या करता है, गवर्न करता है। जैसे गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री को चलाती है, उसी प्रकार से डेटा कम्युनिकेशंस में प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन को गवर्न करती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास सपोज ट्रैफिक सिस्टम में ट्रैफिक रूल्स हैं, हमें हेलमेट लगा के चलना चाहिए, और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो ट्रैफिक रूल्स हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से डेटा कम्युनिकेशंस में सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को फॉलो करना ही है, तभी डेटा कम्युनिकेशन परफेक्ट माना जाएगा। ओके। और इस कंपोनेंट्स को हम डायग्राम के रूप में अगर हम समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशंस के कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से हैं। हमारा मैसेज यहाँ पर तैयार है, प्रोटोकॉल हमारे सेंडर डिवाइस को भी फॉलो करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल हमें रिसीवर डिवाइस को भी फॉलो करना पड़ेगा, और ये हमारा मैसेज ट्रांसफ़र होगा। जब भी होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक मीडियम होगा जिससे वो ट्रांसफ़र होगा। तो इस प्रकार से डेटा कम्युनिकेशन एक कंप्लीट प्रोसेस करता है। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले तो जो भी डिवाइसेस हमारे पास होंगे उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? ऑब्वियसली डिलीवरी होना चाहिए सम, और क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी होना चाहिए, टाइम लाइननेस होना चाहिए, और जिटर की प्रॉपर्टी होना चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारे पास क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए? तो हमें ऑब्वियसली कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें क्या कंपोनेंट? सबसे पहले हमारे पास मैसेज कंप्लीट होना चाहिए जो हमें ट्रांसफ़र करना है ऑब्वियसली। फिर हमारे पास एक सेंडर डिवाइस होना चाहिए जिससे हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, और एक रिसीवर डिवाइस होना चाहिए जिससे डेटा रिसीव होगा। इन सभी डिवाइसेस को और मीडियम्स को क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा? प्रोटोकॉल, जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर में, वो फॉलो करना पड़ेगा।
और ऑब्वियसली क्या है, इन दोनों के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन का जो लिंक तैयार होता है वो ऑब्वियसली किसी न किसी मीडियम के थ्रू से होगा, जो वायर भी हो सकता है और वायरलेस हो सकता है। आगे की वीडियो में हम इसके बाद के टॉपिक्स को चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।